कि वो बहुत बीमार है और वो कह रही थी कि स्वीटी चिड़िया से कहना। अब मैं क्या करूं? पिंकू तो बहुत छोटा है, मेरे साथ उड़ भी नहीं सकता। मैं इसे किसके पास छोड़कर जाऊं? और मैं इसे साथ भी नहीं लेकर जा सकती। और अब वो उसका घोंसला छीनना चाहता है। अरे तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है ना कि हम आज रात मिलकर चिड़िया के घोंसले में रहेंगे। हम दोनों मिलकर उसके घोंसले पे कब्जा कर लेंगे। अरे वाह मामा जी। कौवे भैया, अरे ओ कौवे भैया, बहुत गहरे बादल आने वाले हैं और हो सकता है इसे मुझे अंदर आने दो और देखने दो कि दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया दो दरख्तों पर साथ साथ ही रहा करते थे। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी। वो समझदार होने के साथ साथ दिल की भी बहुत अच्छी थी। जंगल में तमाम पक्षियों की मदद करती। लेकिन वो कालू कौवा नहायत काहिल और घमंडी होने के साथ साथ धोखेबाज भी था। जंगल में तमाम पक्षियों को बेवकूफ़ बनाता, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करता, उन्हें धोखा देता और उनसे उनका दाना या तो चुरा लिया करता या छीन लिया करता। और वो ऐसे ही स्वीटी चिड़िया को भी हमेशा बेवकूफ़ बनाया करता था। स्वीटी चिड़िया बहुत मासूम थी। वो हमेशा ही उसकी बातों में आ जाया करती थी और उसके हाथों बेवकूफ़ बन जाया करती थी। एक दिन शाम को स्वीटी चिड़िया अपने बेटे पिंकू के साथ अपने घर पे बैठी होती है कि उसके पास तोता आ जाता है। अरे तोते भैया, आप इतनी शाम को कैसे आना हुआ? क्या खैरियत तो है ना सब? प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ हाँ चिड़िया आपी, बस मैं आपको बताने आया था कि आपकी बहन है ना समंदर के उस पार, टोनी चिड़िया बहुत बीमार है। उसने मुझे संदेश दिया था जब मैं दाना की तलाश में समंदर के उस पार गया था तो कि वो बहुत बीमार है और वो कह रही थी कि स्वीटी चिड़िया से कहना मुझसे एक बार मिल जाए। स्वीटी चिड़िया तो बहुत परेशान हो जाती है अपनी बहन के बीमार होने का सुनकर, और तोता स्वीटी चिड़िया को बताकर वहां से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? पिंकू तो बहुत छोटा है, मेरे साथ उड़ भी नहीं सकता। मैं इसे किसके पास छोड़कर जाऊं? और मैं इसे साथ भी नहीं लेकर जा सकती। ये तो बहुत मसला है। स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि उसे अपनी बहन की फिक्र के साथ साथ अपने बेटे की भी फिक्र थी। फिर वो सोचते सोचते इस फैसले पे पहुंचती है कि वो अपने बेटे को कालू कौवे के साथ अपने घर पे ही छोड़ जाएगी। और अगली ही सुबह स्वीटी चिड़िया सुबह सुबह कालू कौवे के पास जाती है। अरे अरे चिड़िया आपी, क्या हो गया है? इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ फिर रही हो? कौवे भैया, बहुत मसला हो गया है। मेरी बहन है ना समंदर के उस पार टूनी चिड़िया, वो बहुत बीमार है, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने बेटे को घर पे छोड़कर। कौवे भैया, मैं आपके पास आई थी आपकी मदद मांगने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। हाँ हाँ चिड़िया दीदी बोलो, क्या है तुम्हें? कौवे भैया, मैं आपसे कहने आई थी कि मुझ पर एहसान कीजिए। मेरा बेटा पिंकू बहुत छोटा है, मेरे साथ अभी तक उड़ नहीं सकता और सफ़र बहुत लंबा है, मैं उसे साथ लेकर नहीं जा सकती। तो मैं आपसे कहने आई थी कि आपने रात तो अपने घोंसले में भी गुजारनी ही है, तो क्यों ना आज रात आप मेरे घोंसले में रात गुजार लें। मेरे बेटे पिंकू का ख्याल भी रख लीजिएगा और मेरे घोंसले में बहुत सा दाना भी पड़ा है, आप वो दाना भी खा लीजिएगा। कालू कौवे के मन में स्वीटी चिड़िया के मुंह से दाने की बात सुनकर तो पानी आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है और वो उछल कर कहता है। हाँ हाँ चिड़िया दीदी, तुम परेशान बिल्कुल मत होना। तुम्हारा बेटा पिंकू मेरा भी बेटा है। मैं उसके मामू की तरह ही तो हूँ। मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। जब भी तुम्हें कोई मसला पेश आए तो तुम हमेशा मुझसे बात करना। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के भरोसे अपने बेटे पिंकू को छोड़कर समंदर के उस पार अपनी बहन टूनी चिड़िया का पता करने चली जाती है। फिर क्या था, कालू कौवा तो था ही आलसी और फिर उसे ढूंढा ढूंढाया दाना भी मिल गया था। वो ऐसा करता है कि वो उसी वक्त स्वीटी चिड़िया के घोंसले में चला जाता है और जाते साथ उसका जमा किया हुआ दाना खाने लगता है।
पेट भर कर दाना खाने के बाद कालू कौवा सो जाता है, लेकिन पिंकू बेचारा कालू कौवे का मुंह देख रहा था। कौवा पूरी रात भी सोया रहता है और पूरा दिन भी। पिंकू बेचारा अकेले डरता रहता है और जब उसे प्यास लगती है तो वो कौवे से कहता है, कौवे अंकल मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। कौवे अंकल मुझे पानी दे दें। मुझे मत जगाओ, मेरी नींद मत खराब करो, मुझे सोने दो। और हाँ, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो खुद ही जाकर नदी से पानी पी लो। और फिर पिंकू बेचारा पूरी रात प्यासे और डरते डरते ही गुजार देता है, लेकिन कालू कौवा था कि वो पूरी रात आराम से सोकर खराटे लेकर गुजार देता है। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया सुबह सुबह अपने घर वापस लौट आती है और वो जब आकर देखती है तो कालू कौवा खराटे ले रहा था। पिंकू स्वीटी चिड़िया को सारी बात बता देता है। मामा, मुझे पूरी रात प्यास लगी हुई थी। कौवे अंकल को मैंने कितनी बार जगाया, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे डांट दिया और फिर से सो गए। और फिर स्वीटी चिड़िया को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। कौवे भैया, अरे कौवे भैया, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर छोड़कर नहीं गई थी कि तुम मेरा सारा जमा किया हुआ दाना खाकर खुद सो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था कि तुम मेरे बेटे पिंकू का ख्याल रखोगे। हाँ हाँ चिड़िया, मैं भी कोई तुम्हारा नौकर नहीं लगा। अगर मैंने तुम्हारे घर में रात गुजारी है तो मेरा एहसान मानो। अगर तुम्हारा बेटा अकेला होता तो इसे कोई जालिम चील या कोई भी जंगली परिंदा खा सकता था, लेकिन तुम तो मेरा एहसान मानने की बजाय उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो। और फिर कालू कौवा ऐसे चिड़िया को बातें सुनाते हुए वहां से चला जाता है। कितनी अच्छी नींद आई है मुझे चिड़िया के घोंसले में। इतनी तो मुझे कभी भी नहीं आई। और चिड़िया का घोंसला कितना नरम है, बिल्कुल नरम नरम रुई की तरह। और मेरा तो कांटों का बना हुआ पुराना टूटा हुआ घोंसला है। हाँ, मुझे कुछ करना होगा, मुझे चिड़िया का घोंसला छीनना होगा। फिर क्या था, कालू कौवा ऐसे सोचते हुए अपने शैतानी दिमाग वाले मामा जी के पास चला जाता है। अरे अरे कालू कौवे, आओ आओ, तुम कैसे गश्त करते करते आज हमारे दर पे आ गए। हाँ हाँ मामा जी, बस मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। और फिर कालू कौवा अपने मन की सारी बात अपने मामा जी को बता देता है कि कैसे वो चिड़िया के घोंसले में सोया और उसे उसका घोंसला बहुत पसंद आया और अब वो उसका घोंसला छीनना चाहता है। अरे तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करो। ऐसा करना कि हम आज रात मिलकर चिड़िया के घोंसले में रहेंगे और फिर जब चिड़िया दाना ढूंढने जाएगी तो हम दोनों मिलकर उसके घोंसले पे कब्जा कर लेंगे। अरे वाह मामा जी, आप तो मेरे शैतानी दिमाग से भी 2 हाथ आगे ही निकले। फिर क्या था, कालू कौवा चिड़िया के पास बहुत मजलूम और अपनी मासूम शक्ल बनाकर चला जाता है। अरे अरे कौवे भैया, क्या हुआ है? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? चिड़िया आपी, बस दुखी ना हो तो क्या करूं। दूसरे जंगल से मेरे मामा जी आ रहे हैं, मेरी इज्जत का सवाल है। आपको पता है कि मेरा घोंसला तो टूटा फूटा है और मेरे मामा जी ये देखकर बहुत परेशान हो जाएंगे कि मेरा घोंसला टूटा फूटा है। बहन भाई ही एक दूसरे के काम आते हैं, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं। आप तो बहुत अच्छी हैं ना चिड़िया आपी, मेरी इज्जत का सवाल है, आप मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ कौवे भैया, आप परेशान मत होइए। आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। फिर कालू कौवा चिड़िया को कहता है कि वो आज रात उसके घोंसले में रहना चाहता है और ऐसे वो अपनी बातों में चिड़िया को फंसा लेता है। चिड़िया बहुत मासूम थी और कालू कौवे को अपने घोंसले में रहने के लिए कह देती है। फिर क्या था, कालू कौवा उसके घोंसले में रहने लगता है। शाम को जब कालू कौवे का मामा आता है तो वो सीधा उसके घोंसले में ही आ जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत मासूम थी, कालू कौवे और उसके मामा जी की गेम को समझ नहीं पा रही थी। अरे अरे, ये घोंसला तो बहुत नरम है, बहुत अच्छा घोंसला है। अरे अरे मामा जी, आपको बिल्कुल भी किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं, आप जितने दिन चाहें यहाँ पर रह सकते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो मैं यहाँ पर चला आया। ये तो बिल्कुल काहिल और निखट्टू है, इससे तो मुझे किसी चीज़ की भी कोई उम्मीद नहीं। और ऐसे ही रात हो जाती है। कालू कौवा और उसका मामा जी
स्वीटी चिड़िया को पूरी तरह अपनी बातों में फंसा लेते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह स्वीटी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए तैयार होती है। अरे चिड़िया आपी, कहाँ जा रही हो? हाँ कौवे भैया, मैं जा रही हूँ दाना ढूंढने। ठीक है चिड़िया आपी, जंगल के उस पार जाना, वहाँ पर बहुत दाना मिलता है। और फिर स्वीटी चिड़िया चली जाती है। कालू कौवा और उसका मामा जी पूरी तरह से स्वीटी चिड़िया के घोंसले पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। स्वीटी चिड़िया जब जंगल के दूसरी तरफ जाती है तो वहां पर कोई भी दाना ना पाकर जल्द ही अपने घर वापस लौट आती है। और जब अपने घर वापस लौटकर देखती है तो चिड़िया के घर का दरवाजा अंदर से बंद होता है। स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को बहुत जोर जोर से आवाजें लगाती है। कौवे भैया, अरे ओ कौवे भैया, बहुत गहरे बादल आने वाले हैं और हो सकता है कि बारिश बहुत तेज हो जाए। तुम जल्दी से मुझे अंदर आने दो और देखने दो कि कहीं से मेरी छत कमजोर तो नहीं, ये ना हो कि बारिश में पानी टपकने लगे। अरे अरे, कौन सा घोंसला चिड़िया, ये तो अब मेरा घोंसला है और मैं यहीं पे रहूंगा। कौवे भैया, ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। तुम अपना अंजाम जरूर भुगतोगे। तुमने मेरे साथ धोखा किया। और स्वीटी चिड़िया रोते रोते वहां से थोड़े से दूर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाती है कि थोड़ी ही देर में वहां पर एक लकड़हारा आ जाता है और जिस दरख्त पर स्वीटी चिड़िया का घोंसला था उसे वो नीचे से काटने लगता है। देख रहे हो ना पिंकू, शायद कुदरत का निज़ाम यही है। कुदरत ने मुझे इस घोंसले से बाहर निकाल लिया ताकि मेरी जान बच सके। हम तो अपना घोंसला नया बना लेंगे, लेकिन कालू कौवा और उसका मामा तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठेंगे। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जब हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आखिरकार हम खुद ही उसमें गिरते हैं।